नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्री रोग संभाषा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कटी बस्ती। जैसे कि हम रोज डेली कुछ न्यू टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं और बाद में हमारा केस डिस्कशन चलता है। तो आज के इस सत्र में जैसे हमने कभी कटी बस्ती के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, वैसे तो कटी बस्ती एक काय चिकित्सा प्रधान व्याधि में ज्यादा उपयोग किया जाता है, बट यहाँ पे आज हम लोग कटी बस्ती का प्रोसीजर, उसकी विधि देखेंगे और उसके साथ साथ लाइक स्त्री रोगों में कहाँ पर हम लोग कटी बस्ती का उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो बस्ती के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं बोलेंगे, जैसे हमें आप सभी बस्ती चिकित्सा के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, जानते हैं। बस्ती को केवल अर्ध चिकित्सा ही नहीं बट पूर्ण चिकित्सा के रूप से आयुर्वेद के आचार्यों ने माना गया है। और हमने देखा कि बस्ती ना केवल वात विकारों में बट जैसे हमेशा से गायनिक के कई सारे ऐसे केसेस होते हैं ना कि जहां पर लाइक डिस्मेनोरिया है या मेंस्ट्रुअल कोई प्रॉब्लम्स होती है, इरेगुलरिटीज है, पीसीओडी है, कोई भी इनफर्टिलिटी के केसेस है, तो वहां पर हम लोग मात्रा बस्ती एवं उत्तर बस्ती का बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं। कई सारे जो रुग्ण है केवल मात्रा बस्ती देने से ही उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है। तो बस्ती एक पूर्ण चिकित्सा के रूप में मानी गई है, बट उसके जो अलग अलग प्रकार है लाइक कटी बस्ती उसमें से एक ही पार्ट बनता है। तो कटी बस्ती, कटी आप सभी जानते हैं लंबा रीजन, जो कि हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट है, ऐसा हिस्सा है पुष्टवंश जो पूरे शरीर को जोड़कर रखता है। इट इज लाइक अवर प्राण जो जिसमें बसते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि बैलेंस, हमारे शरीर का पूरा बैलेंस जो होता है कटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए, आप बैठिए उठिए, कुछ भी कोई भी मूवमेंट हम लोग शरीर की करते हैं ना, तो सबसे पहला उसका परिणाम कटी के ऊपर देखा जाता है। तो इसीलिए कटी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी स्त्री शरीर में कटी प्रदेश का क्या इंपॉर्टेंस है? स्त्री शरीर के जो भी सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है कटी प्रदेश में ही वो सिचुएटेड है, लाइक गर्भाशय और सभी। तो इसी प्रकार से यानी जब भी कोई भी गतिविधि या गर्भाशय में चलती है तो सबसे पहला परिणाम उसका कटी के ऊपर होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्यूबर्टी के इसमें भी चेंजेस जो होते हैं, इसमें कटी प्रदेश जो है वो बड़ा होता है। जो सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं या सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, उसमें कटी प्रदेश का बढ़ना एक विशिष्ट फेमिनाइन शेप उसमें डेवलप हो जाता है। प्रेगनेंसी या फिर जैसे कि गर्भावस्था है, इसके बाद प्रसूति के बाद सूतिक अवस्था है, मेनोपॉजल एज है, इन सभी में यानी जो भी स्त्री शरीर की गतिविधियां है यानी एट द एज फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 50 जो फर्टाइल पीरियड माना गया है, इसके दौरान जो भी सारे बदलाव होते हैं उसका परिणाम कटी के ऊपर होता है। और जैसे कि स्त्रियों का ज्यादा संबंध घरेलू कामकाजों से आता है, ना केवल किचन बट जैसे देखा है हमने कि बाहर भी कई सारे तमाम सारे जो भी खेती के काम है उसमें भी स्त्रियां बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो जैसे उसका पोजीशन जो है, उस पोजीशन के साथ भी नीचे झुकना, उठना, कुछ वजन उठाना है, कई सारे ऐसे जो भी हम लोग मूवमेंट्स करते हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा परिणाम कटी के ऊपर होता है। तो मुझे लगता है ऐसी कोई स्त्री नहीं होगी कि जिसको कभी कटी शूल का अनुभव नहीं किया होगा। तो ऐसे ही कटी शूल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, साइटिकिया है या लंबार पेन है, जो भी है, कटी स्तंभ है, कटी ग्रह है, मन्या शूल है, ये सारे तो काय चिकित्सा प्रधान व्याधि है। बट क्या हम लोग कहीं गायनिक के कुछ केसेस में कटी बस्ती का कैसे उपयोग कर सकते हैं? तो पहले मैं आपको कटी बस्ती का प्रोसीजर समझाती हूँ। आप सभी जानते हैं कटी बस्ती के लिए हम लोगों को जो एक हम लोग ये बनाते हैं ना कैनाल के जैसा, जो हम लोग उसको पहाड़ी, मराठी में पहाड़ी बोलते हैं ना, जो एक एरिया हम लोग कटी बस्ती के लिए जो आटा यूज करते हैं उसमें उड़द का ब्लैक ग्राम फ्लोर इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग रिंग। जो रिंग के हम अंदर हम लोग तेल या घृत डालना होता है, तो ये हमें ब्लैक ग्राम पाउडर लगेगा। आप इसके लिए खुद से भी बना सकते हैं, रेडीमेड में मिल जाता है। तेल, अभी तेल कौन सा यूज करना है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है पेशेंट का एग्जामिनेशन, इसके साथ उसकी प्रकृति क्या है उसको देखिएगा, उसका बल, उसकी आयु, स्त्री है पुरुष है, व्याधि प्रधान लक्षण, इसको देखिए। इसके बाद आपको तेलों का चुनाव करना है। जैसे वात प्रकृति है, वातजनित विकार है, तो वहां पर दशमूल तेल, एरंड तेल, तिल तेल से भी काम अच्छा चल जाता है। पित्त प्रकृति या पित्त प्रधान है तो चंदन बला, क्षीर बला, ऐसे तेलों का प्रयोग हम लोग, घृत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ प्रधान व्याधि है तो सहचर तेल, विषगर्भ तेल, नारायण तेल, ऐसे भी। तो तेल कौन सा यूज करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन और प्रकृति ऑफ दैट पर्सन। तेल या घृत जो भी वहां पर आपको लगता है वो सारा। और बाकी तो जैसे टेबल वगैरह जो आपका एक सेटअप होता ही है, तो उस टेबल पे ही हम लोग इसको ये करते हैं। तो एक मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कटी बस्ती के पहले अगर आपने सद्यो विरेचन दे दिया पेशेंट को, उसकी प्रकृति वगैरह देखकर सब कुछ हिस्ट्री लेकर अच्छे से, तो सद्य विरोचन से क्या होता है कि एक जो भी कोष्ठ शुद्धि हो जाती है, जो भी सारा कुछ आम है, अग्निमांद्य है,
तो उस वो चला जाएगा, और आप कटिबस्ती बाद में कराते हैं तो उसका बेटर रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। इसीलिए वैसे तो कहीं पर ऐसा नहीं है कि कटिबस्ती के पहले विरेचन करना चाहिए, ऐसे कहीं ये नहीं है, बट फिर भी आप ऐसे करते हैं तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल जाते हैं। तो सद्य विरेचन करा लीजिएगा पेशेंट का, तिरुतले अवयपित्तिका चूर्ण, विरेचक पट्टी जो भी आपको अवेलेबल होती है आपके पेशेंट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जैसे कुछ लोग जो है कटिबस्ती के 3-4 दिन पहले रुक्षण ये कराते हैं। रुक्षण यानी उद्वर्तन टाइप का, यहाँ पे उसका रिलेटेड यानी पेन है या जो भी उसके कंडीशन है, स्पॉन्डिलाइटिस है, तो ऐसे जो पत्ते या चूर्ण मिल जाते हैं, जैसे रासना चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, इसको थोड़ा गर्म करते हैं और इसको गर्म करके एक पोटली बनाते हैं, कपड़े में इसको इस चूर्ण को डाल देते हैं, उसको जैसे पूरी के जैसे या उसकी पोटली जैसे बनाते हैं ना, उसकी पोटली बनाना है। और इस प्रकार से रुक्ष वहां पर गर्म, थोड़ा सा गर्म यानी गुनगुना, जो आपको सहन हो सके इतनी मात्रा में उसको थोड़ा सा रुक्षण करना है। ये इसका मतलब क्या है कि हमने ये स्वेदन कर दिया तो और ज्यादा इफेक्ट इसका होता है। कुछ लोग इंडिकेट करते हैं कि 3-4 दिन पहले इस प्रकार से आपको पोटली से रुक्ष स्वेदन कराना है। ठीक है, इसके बाद कुछ लोगों का मानना ये है कि कटिबस्ती के पहले भी अगर आपने अभ्यंग कर लिया और उसके बाद आप प्रोसीजर करते हैं, तो अभ्यंग से क्या होगा, कटिबस्ती इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ ओलिएशन, ये एक स्नेहन का ही प्रकार। कटिबस्ती जैसे बस्ती से भी हम लोग काढ़ा या नींबू बस्तियां जो अनुवासन बस्ती देते हैं, उसमें भी यही अपेक्षित है कि पोषण करना, ये शोधन करना, दोनों गुण हम लोग इसमें करते हैं। तो स्नेह बस्ती का ही एक प्रकार कटिबस्ती माना गया, खास करके कटी भाग में जो भी रुक्षण हुआ है वहां उस रुक्षण को कम कराने के लिए उसमें हम लोग तेल को धारण करके रखते हैं, यानी पूरा जो स्पाइन है, लंबार स्पाइन है, कटी प्रदेश है, पूरा वो एकदम स्नेह प्रदान हो जाए और दोष शमन हो जाए, जो भी पेन है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, स्टिफनेस है, वो कम हो जाए। तो खास करके जैसे मैंने बताया वात प्रधान व्याधियों में कटिबस्ती इंडिकेटेड है। तो वायु की रुक्षता बढ़ी है तो कटि प्रदेश में भी रुक्षता, कड़कपना, कठिनता, स्टिफनेस, अग्निमांद के कारण आम, इन्फ्लामेशन, सूजन, ये लक्षण है। तो आपने विरेचन दे दिया तो कोष्ठ शुद्धि हो जाएगी, पेट हल्का हो जाएगा, और पेट हल्का होने से कटि के ऊपर हम लोग जो भी क्रिया करेंगे उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। दूसरा हमें करना है रुक्ष स्वेदन, जिसके साथ भी वह का वात दोष शमन होने में मदद मिलेगी, बिकॉज स्वेदन से वात दोष का शमन होता है। अभ्यंग कराते हैं तो और ऑयल उस एरिया को मिलेगा, ऑयलिंग के साथ रुक्षता भी कम होगी, पोषण होगा, और फिर बाद में कटिबस्ती कराते हैं तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलने की शंका संभावना बढ़ जाती है यहाँ पर। तो ये इसके प्री प्रोसीजर के रूप में है। एग्जामिनेशन, पेशेंट को पूरा प्रोसीजर समझा देना, उसका ये कराना, विरेचन कराना। विरेचन आप कराते हैं तो वैसे भी सभी वैद्यों में हम लोग ज्यादा से ज्यादा वैद्यों में विरेचन कराते ही है, जैसे वात की है, स्पॉन्डिलाइटिस है, साइटिका है, इसमें रुक्षता के कारण मलावस्तंभ होता ही है, कुछ ना कुछ अग्निमांद्य होता है, तो उसमें ये सारी चीजें करते हैं तो अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट अभी प्रोसीजर की तरफ मुड़ते हैं। प्रोसीजर क्या करना है, जैसे आपने ब्लैक ग्राम का फ्लोर का आटा लिया है तो इस आटे का रिंग बनाने, जैसे उसमें थोड़ा सा उस आटे में पानी डालिएगा, गुनगुना पानी या ठंडा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी डालकर इसका आप जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं ना उस प्रकार से ये गूंद दिएगा उस उड़द के आटे को, और उसका रिंग बना लिएगा। पेशेंट को थोड़ा सा स्नेहन स्वेदन करा के, अभ्यंग करा के उसको पेट के बल लिटा दीजिएगा, और लाइक इसमें हम लोग ये रिंग जो है एकदम सेंटर पॉइंट पे, जो हमारा लंबार एरिया है उसके सेंटर पॉइंट पे इस रिंग को हमें बनाना है। कितना बड़ा बनाना है, इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स वेट, एरिया कितना मिल जाता है आपको। पेशेंट लीन है, तीन है, इसके हिसाब से भी लीन तीन है तो ठीक है, मतलब उसके शरीर के आकार के अनुरूप ये रिंग बनाना है। और रिंग बनने के बाद आपको जो भी उसमें जैसे मैंने अभी बताया आपको चंदन बला, क्षीर बला, आप घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं। तेल, कोई भी तेल, तिल तेल कुछ नहीं मिलता है तो तिल तेल का भी आप यूज कर सकते हैं। उसको गुनगुना जैसे हमारे शरीर के, आप उसमें अपने अंगुली को डालकर देखिएगा कि ये मतलब बियरेबल है क्या उसका टेम्परेचर, और उसके बाद इसको डालिएगा कट्टी के ऊपर, इस उड़द के आटे की जो हमने रिंग बनाई ना उसमें इसको डालना है, धीरे धीरे करके पोर कीजिएगा इसमें। और इसको कितने समय तक रखना है, 30 to 45 मिनट्स। अभी 30 to 45 मिनट्स पेट के बल उसको रखना है। तो पेशेंट को एग्जामिनेशन, मलमूत्र त्याग करना, ये सारी बातें इसमें आ जाती है। खान पान के बारे में ऐसे कुछ ज्यादा इंडिकेशंस नहीं है, बट हल्का खाना खाकर अगर पेशेंट आता है तो वो अच्छे से आराम से इसका ये करता है, मतलब आनंद ले सकते हैं, हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। तो मलमूत्र विसर्जन, हल्का खाना,
ये इसको बता दीजिएगा, और एक जैसे टोटल प्रोसीजर मिलाकर 1 घंटे का समय आपको लगेगा। 30 to 45 मिनट्स आपको तेल या घृत रखना है। इसके बाद पहले कोई भी आपके पास जो भी साधन है, कोई छोटा सा कटोरी है या प्लास्टिक का बाउल है, चम्मच है, इससे आपको ये तेल जो है निकाल देना है। जैसे मुझे लगता है कि गुनगुना तेल है तो तेल ठंडा होने में जैसे जितना समय लगे, क्योंकि गर्म तेल है तो इसका परिणाम ज्यादा अच्छा होगा, और जैसे तेल ठंडा हो जाता है तो परिणाम इसका नहीं मिलेगा। तो जैसे 30 to 45 मिनट्स लगेंगे आपको अच्छा गुनगुना तेल जो होगा उसको ठंडा पूरा होने तक। तो इसीलिए इतना समय ही आपको इसको तेल को वहां पे रखना है। इसके बाद इस तेल को हटा दिया आपने, और इस जो रिंग बनी है उस रिंग को भी आप निकाल दीजिएगा, उसको भी रख दीजिएगा, और कपड़े से अच्छे से जो भी गीला वहां पे ऑयल लगा हुआ है उसको पोंछ लीजिएगा। यहाँ पे आप हल्का सा जो तेल वहां पे होता है ना, तो उससे थोड़ा हल्का सा उस एरिया पे पूरे थोड़ा सा मसाज भी कर सकते हैं। उसके बाद हल्के से पेशेंट को आराम से धीरे धीरे करके उठने को बोलिएगा। 10 मिनट के लिए पेशेंट को बिठा दीजिएगा, और जैसे उसके वाइटल्स भी देखिएगा। हम लोग वैसे तो बीपी या पल्स देखते ही है, कोई भी प्रोसीजर कराने के पहले पहले भी देखना है, बाद में भी देखना है, और फिर आप उसको मतलब ये कर सकते हैं। अभी ये तेल जो आपने निकाला है ये आप 3 दिन तक यूज कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे पूछा जाता है ना कि तेल का रीयूज करें क्या, तो 3 दिन तक आप तेल का रीयूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये प्रोसीजर होती। तो हर चौथे दिन अगर आप कंटिन्यू कितने दिन देना है, तो मेरे हिसाब से कंटिन्यू आप इसको 15 दिन के लिए दे सकते हैं। तो इस प्रकार से तेल जो आपने निकाला है उसको 3 दिन तक यूज करिएगा, और चौथे दिन तेल को पूरा का पूरा तेल आप बदल दीजिएगा। फ्रेश ऑयल लीजिएगा, गरम गुनगुना करके इसको आप यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से अभी हम लोग कटी बस्ती का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? कटी बस्ती का प्रयोग जहाँ पे भी कुछ आपको लगता है पोषण की जरूरत है। अभी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में मेंस्ट्रुअल पेन है, डिस्मेनोरिया है, इसमें कटी बस्ती के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कटी बस्ती या मेंस्ट्रुअल पेन वाली पेशेंट ऐसी होती है ना कि कई बार छुट्टी लेकर घर में बैठना है, तो पीरियड के दौरान तो हम लोग कटी बस्ती नहीं करेंगे, बट आफ्टर पीरियड 6th डे से 21 डेज तक 15 दिन आप कंटिन्यू कटी बस्ती करिएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, उसकी जो डेट है इसके पहले से लेकर 15 दिन ये करिएगा, और डेट के पहले 2 दिन खत्म कर दीजिएगा, तो ये भी अच्छा रहेगा। तो इसके बाद लाइक आपको कटिभाग का स्नेहन करना है, पोषण करना है, पूरण करना है, जिसके साथ वातदोष का शमन होगा, क्योंकि जो भी पेन है मेंस्ट्रुअल पेन इट इज ड्यू टू द वातदोषा। तो वातदोष का शमन हो जाने से जो नेक्स्ट साइकिल आएगा, मेंसेस आएंगे, उसमें उसको पेन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप कटी बस्ती का 2-3 साइकिल कराते हैं, 7 दिन का, 15 दिन का, जैसे पेशेंट के पास समय हो, जैसे उसकी प्रकृति हो। वात प्रकृति है तो ज्यादा समय लगेगा, पित्त प्रकृति है तो मॉडरेट करिएगा, कफ प्रकृति में इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये आप इसमें कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में भी कर सकते हैं, मेंसेस नहीं आते हैं, अमेनोरिया है, तो भी वहां पर अभ्यंग और कटिबस्ती का प्रयोग कराते हैं। तो एक प्रकार से देखिए कटिबस्ती हम लोग करते हैं तो इससे अमेनोरिया का वैसे डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट वातदोष जैसे सेकेंडरी अमेनोरिया में कहीं ना कहीं अवरोध जन्य स्थितियां होती, तो इस अवरोध को कम कराने के लिए अपान वायु के कार्य क्षेत्र पे काम करने के लिए हमें कटिबस्ती देना है। तो ये ट्राई करिएगा आप जरूर कि अमेनोरिया के केसेस में भी हम लोग कटिबस्ती देते हैं। अभी लीन पीसीओडी और ओबेस पीसीओडी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीसीओडी। एक में वजन कम होने के कारण फाइब्रॉइड से पीसीओडी के लक्षण होते हैं, इरेगुलर मेंसेस होते हैं, दूसरा होता है वेट गेन के साथ। तो जो लीन पीसीओडी है जिसमें धातु क्षय है, इस धातु क्षय जन्य लीन पीसीओडी में धातु का बल बढ़ाने के लिए हमें ये कटिबस्ती का अच्छा प्रयोग होगा। या यहाँ पर आप लोग क्षीर बला या बला तेल का दीजिएगा। पेशेंट का वजन कम है, लीन है पेशेंट, तो उसके शरीर के अस्थि धातु का बल बढ़ाने के लिए, अल्टीमेटली सभी धातुओं का बल बढ़ता है जब भी हम लोग कोई भी स्नेहन, भले ये कटी का एरिया हो, बट जैसे मैंने बताया कटी एरिया हमारे शरीर के अधो एवं ऊर्ध्व भाग दोनों पार्ट को जोड़ने वाला ये एरिया है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि केवल कटी का ही पोषण होगा, अल्टीमेटली आपके लोअर साइड के जो भी सारे अवयव है उनका भी पोषण होगा और ऊपर तक भी पोषण होगा। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि विरेचन करके और आप ऐसे मृदु वृक्ष स्वेदन कराकर अगर कराते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स के मिल जाएंगे। तो ये इसमें होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते लीन पीसीओडी में भी आपको ये पोषण के लिए और इरेगुलर मेंसेस को करेक्ट करने के लिए भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इनफर्टिलिटी। अभी इनफर्टिलिटी में कटिबस्ती का
क्या रोल है? इनफर्टिलिटी में डायरेक्ट कटिबस्ती इंडिकेटेड नहीं है, बट धातु क्षय है और जिसके साथ जैसे आर्को की समस्याएं हैं, तो इसमें इसका रोल होगा। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि कटिबस्ती के साथ अगर आप मात्राबस्ती का प्रयोग करते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कई सारे वैद्यों में हम लोग मात्राबस्ती देते हैं ना, जहां पर भी आपको फोलिकुलर साइज बढ़ाना है, एक साइज बढ़ाना है, तो इसमें भी मुझे लगता है कि मात्राबस्ती के साथ कटिबस्ती का प्रयोग करते हैं तो और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। यानी कटिबस्ती आपको, जैसे मात्राबस्ती आपने सवेरे कर लिया तो दोपहर के समय में आप कटिबस्ती करा सकते हैं। इसमें कोई कटिबस्ती कराने से कोई किसी का कोई रिलेक्शन कनेक्शन नहीं, सिर्फ मेंसेस जब आते हैं उसमें नहीं करना है, कोई भी प्रोसीजर्स हम लोग वहां पे नहीं करते हैं। तो बाकी तो इसमें तो चल जाता है। तो आप सवेरे मॉर्निंग में मात्राबस्ती दे दीजिएगा और फिर दोपहर में कटिबस्ती का, क्योंकि कटिबस्ती से कोई वेग नहीं आता है, कुछ नहीं होता, इट इज अ टाइप ऑफ ओनली स्नेह। तो कटिबस्ती मात्राबस्ती के साथ करते हैं तो फॉलिकुलर साइज बढ़ाना, एक साइज बढ़ाना या कुछ ब्लॉकेज वगैरह है, ट्यूबल ब्लॉकेज है, इसमें भी इसका रिजल्ट मिलेगा। ट्यूबल ब्लॉकेज का ट्यूब्स जो फेलोपियन ट्यूब्स है, दे आर कनेक्टेड विद द यूटेरस एंड यूटेरस इज सिचुएटेड इन द लोअर एब्डोमेन। तो बिल्कुल यहाँ पे भी आप देख सोचिए ना, कटी प्रदेश पोस्टीरियर साइड से आगे से कौन से ऑर्गन है, तो इन ऑर्गन की सभी समस्याओं के लिए हम लोग इसका प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कटिबस्ती केवल वातजनिक पेन में या साइटिकिया में या फिर लंबा स्पॉन्डिलाइटिस में या पैरालिसिस के पेशेंट्स में कर सकते हैं। तो यू कैन यूज इट, आप ट्राई करके देखिएगा, आपको जरूर अच्छे रिजल्ट इसमें मिल सकते हैं। ओके, दूसरा इसमें मैं बताना चाहूंगी मेनोपॉज में। मेनोपॉज के आते आते, मेनोपॉज इट इज अ टोटली वातजनिक फेज। वातजनिक फेज और वात प्रकृति की महिला है तो वात के लक्षण इरिटेशन, मूड स्विंग्स और ड्राइनेस और नींद नहीं आना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, मेमोरी लॉस, ऐसे लॉट ऑफ वहां पे लक्षण आपको दिखेंगे। और नॉर्मली भी मेनोपॉज में भी जो इरिटेशन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ा डिप्रेशन या अकेलापन महसूस होता है, पूरा शरीर रूखा बन जाता है और हर बार पेशेंट बस्ती के लिए रेडी नहीं होते हैं, कुछ ज्यादा प्रोसीजर्स नहीं चाहते। बट मुझे निश्चित रूप से ये लगता है कि जो भी मसाज, बैक मसाज है, जैसे हम लोग कटिबस्ती के रूप में करते हैं, तो इट इज क्वाइट रिलीविंग, रिफ्रेशिंग, न्यूट्रिशिंग और पेशेंट को बहुत रिलैक्स भी फील कराने वाला होता है। पेशेंट इतने अफोर्ड नहीं कर पाते कि पूरा टोटल वो बॉडी मसाज कराए, स्पा कराए या अलग अलग जो आजकल रिलैक्सेशन के टेक्निक्स होते हैं ना, जिससे मेनोपॉज में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ओवरऑल इट इज अ डीजनरेटिव चेंज अवस्था। तो डीजनरेटिव चेंजेस है तो रसायन की जरूरत तो होती है, तो रसायन कैसे करना है? रसायन अलग अलग रूप से किया जाता है। तो कटिबस्ती इज अ टाइप ऑफ रसायन। रसायन खान पान से भी होता है। रसायन बस्ती जैसे कि हम लोग स्नेहन बस्ती या लाइक ब्रूहन बस्ती देते हैं, इससे भी होता है। इसी के साथ आप कटिबस्ती कराते हैं तो कटी का ये होगा, जैसे वातदोष का स्थान है पक्वाशे कटि सस्थि स्रोत्रास्थि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानो वातस्य तत्रापि पक्वाधारणम विशेषता। तो देखिए वायु तंत्र द्वारा यहाँ फिर से सभी प्रकार के वायु और खास करके जो उदर में या कटि प्रदेश में अपान वायु है, तो बिल्कुल अगर आप वात को कंट्रोल करते हैं तो बाकी दोनों दोष में भी कंट्रोल आते हैं, क्योंकि वायु ही सभी दोषों को कंट्रोल करता है। तो इस हिसाब से सोचिएगा, मेनोपॉजल एज में भी मैं इंडिकेट करूंगी बिल्कुल नॉर्मल मेनोपॉज भी हो तो आप रिलैक्सेशन या वात का शमन या आगे आपको कोई वात प्रकृति या वात के विकार ना हो, इसके लिए भी आप कटिबस्ती का प्रयोग करा सकती है। और मैं यहाँ पे फिर से बताऊंगी, हार्मोनल इम्बैलेंस और कोई भी समस्या है जहां पर आप मात्राबस्ती का प्रयोग करना चाहते हैं, वहां पे साथ में कटिबस्ती को जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। महिलाओं में कटिशूल, लो बैक पेन की समस्या बहुत ज्यादा होती है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि महिलाओं में ज्यादा समस्या पेन की ही होती है, बिकॉज जैसे उनका रहन सहन है, खान पान है, आदतें होती है, उसके हिसाब से। तो बिल्कुल कटिबस्ती इन सभी कंडीशंस में जहां पर भी आपको लगता है पेन की समस्या है उसमें भी आप करिएगा। और कटिबस्ती कराने का लाभ ये है मेनोपॉजल एज में वगैरह, आगे जो भी लाइक मेनोपॉज इज ऑलवेज रिलेटेड विद ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यानी या फिर ऑस्टियोमलेशिया, अस्थि दुर्बलता, अस्थि सुशीरता, जिसमें जो अस्थि जो होते हैं ना वो लाइक बोन जो हमारे हैं तो स्पॉन्जी बन जाते हैं, और जितने वो स्पॉन्जी और विलर बनेंगे उतने उनकी ब्रिटलनेस बढ़ जाती है और फिर छोटे मोटे कुछ अपघात भी हो जाते हैं तो फ्रैक्चर्स होने हैं। तो कटी का अगर आप कटिबस्ती कराते हैं तो ओवरऑल सारे हमारे शरीर के अस्थियों की भी मजबूती बढ़ेगी, उनका भी पोषण अच्छे से हो जाएगा। बिकॉज कटी सबसे ज्यादा एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर का जो सभी को संभालता है, या एक आधार के रूप में इसको बताया गया है। तो जैसे ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस में भी ये काम करेगा। कुछ संधिवात के पेशेंट्स आते हैं या संधिवात
में हर बार, जैसे मैंने अभी बताया कि बस्ती संभव नहीं हो पाता है, तो संधिवात में भी आप कटी बस्ती का प्रयोग, तो एनी टाइप ऑफ पेन, लो बैक पेन, साइटिका का पेन है, पैरों में दर्द है, या कुछ ऐसे भी है ना जो महिलाएं घर में टेलर का काम करती है, टेलरिंग का काम करती है, उनके भी इसमें लेग पेन या पैरों में दर्द होता है, हील पेन होता है, पार्श्वनिशूल, एज के बढ़ते बढ़ते या वजन अगर ज्यादा होता है तो उसमें भी पार्श्वनिशूल करके समस्या होती है, जिसको हम लोग हील पेन कहते हैं। तो इस हील पेन के लिए भी आप कटी बस्ती का प्रयोग अच्छे से करा सकते हैं। तो मुझे लगता है वातज-योनि व्यापद, मेनोपॉज, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, पीसीओडी, लिंग पीसीओडी, इन सभी में हम लोग इसका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, रसायन के रूप में इसको आपको करना है। तो ये मेरी तरफ से था। अभी आप मुझे बताइएगा कि किस प्रकार से आपने कटी बस्ती का प्रयोग किया है और हम लोग कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। नमस्कार सभी को। यस, सविता जी बताइए। आप इसमें और एक, जैसे मैंने बताया ना, वृक्ष स्वेदन वगैरह है, तो वृक्ष स्वेदन अगर नहीं है तो जैसे हम लोग स्वेदन देते हैं ना निर्गुंडी के पत्तों से, जो नाड़ी स्वेद देते कुकर में, ये सारे पत्ते डालकर, एरंड के, निर्गुंडी के, तो इन पत्तों को भी आप गर्म कराकर इसमें पोटली में डालकर इनका भी आप बाष्प स्वेदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं कटी बस्ती के पहले। उसका भी अच्छा रिजल्ट माना गया है, वो भी अच्छा है। अगर आपको ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो वो आप कर सकते हैं। प्रधान कर्म मैंने बताया, पश्चात कर्म में ज्यादा कुछ इसमें इंडिकेशंस नहीं है, बाद में इसका रीयूज आपको करना है, रिसाइकलिंग ऑफ दैट ऑयल। ऑयल कौन से यूज करने हैं मैंने आपको बता दिया था, कोई भी ऑयल आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें खास ही नहीं है, जो भी आपको अवेलेबल हो, जो भी आपके पेशेंट की कंडीशन के लिए हो। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा और एक बात बताऊंगी कि लीन पीसीओडी के साथ अगर इनफर्टिलिटी है और मतलब सब कुछ नॉर्मल होके भी पेशेंट कंसीव नहीं हो पाता है, तो कई बल की समस्या है, शुक्र धातु का बल कम है, तो जैसे स्पर्म काउंट भी कम है, तो कटी बस्ती देते हैं। इसमें कटी बस्ती अश्वगंधा तेल की दीजिएगा, महिलाओं में दे सकते, पुरुषों में भी दे सकते हैं ये। तो अश्वगंधा तेल की कटी बस्ती देते हैं तो ओवरऑल शुक्र धातु का बल बढ़ाने के लिए भी ये अच्छा रहेगा, है ना। मुनिवेरा तेल की दे सकते हैं, धनवंतर तेल की दे सकते हैं कटी बस्ती। तिल तेल तो आपके पास है ही। गुगुल तिक्तग्रुत का दे सकते हैं, क्योंकि गुगुल बेस्ट है, जो वात का शमन भी करेगा, पेन भी रिलीव करने में अच्छा रहता है। यस, बताइए। अभी और जैसे पैरालिसिस वगैरह में तो काय चिकित्सा में तो बाकी इसका बहुत ज्यादा है कि इसमें हम लोग कटी बस्ती के साथ साथ षष्टिक शालिपिंड स्वेद, मात्रा बस्ती, ये सारा भी कर सकते हैं। यस मैम। बताइए। नमस्कार आशा जी। मैम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैम कटी बस्ती ड्यूरिंग मेंसेस देना है या बिफोर मेंसेस देना है, अगर किसी को साइक्लिक बिफोर ब्लीडिंग हो मेंसेस रही मैम, बिफोर मेंसेस देना है, ड्यूरिंग मेंसेस नहीं देंगे। वहां पे पेन के लिए तो हॉट फोमेंटेशन और लाइक हम लोग ये भी करा सकते हैं ना, कोई भी टाइप की सिकाई करा सकते हैं। बाकी जैसे मैंने क्यूमीन, जीरक या अजवाइन का पानक वगैरह है, वो करा सकते हैं। लेग इलिवेशन, गर्म पानी में पैरों को डुबो कर रखना, वो करा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से तो ड्यूरिंग मेंसेस कटी बस्ती नहीं करेंगे हम लोग, है ना। है? हाँ जी। पहले करिएगा तो मेंसेस में पेन नहीं होगा। जी मैम। और मैम अगर जैसे किसी को मतलब दहा हो रहा है, जैसे पेन तो है लेकिन उसके साथ अगर दहा भी है, तो कौन सी हमारी ड्रग रहेगी उसके लिए? आप शतावरी घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं मैम। घृत भी आप सिंपल जो गाय का घृत है ना, वो भी यूज करा सकते हैं इसमें। ठीक है। अगर आपको पित्त प्रधानता लगती है उसमें, हाँ तो वो भी यूज करा सकते हैं। तिक्त घृत भी यूज करा सकते हैं। तेल जो भी, मतलब ऐसा नहीं है, कोई भी तेल जो पित्त का, फिर नारियल तेल भी करा सकते हैं, नारियल तेल भी बेस्ट रहेगा पित्त का शमन कराने के लिए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है मैम। है थैंक ना। यू मैम। हाँ जी। हाँ, और फिर बाद में आप पेशेंट को नहला भी सकते हैं अगर पेशेंट चाहे तो। जैसे सवेरे आपने कर दिया तो बाद में गर्म पानी से नहाएगा तो वो और ज्यादा अच्छा होगा। हाँ जी। ठीक है मैम, तो मतलब एक कोई तरह भी, का इसका स्नेह स्वेदन हो गया इससे। हाँ, यस यस, इट इज टाइप ऑफ स्नेहन। कटिबस्ती इज अ टाइप ऑफ स्नेहन। जी। ऑयल पुलिंग ही है ना ये एक प्रकार का। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है मैम, थैंक यू। हम्म। मैडम जिनका वेट ज्यादा है
वेट मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पीसीओडी की वजह से, लेकिन चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, जो भी हो, उनका अगर वेट ज्यादा है और हम कटी बस्ती और मातृ बस्ती दोनों कराना चाह रहे हैं, तो इसमें उनको वात का भी है, वात में पेन तो है ही, और थोड़ा बहुत बिल्कुल। पित्त का भी है। तो अगर ये पित्त, वात और पित्त थोड़ा है, मतलब वात मेन है पेन की वजह से, और पित्त भी थोड़ा सा है, और उनका वेट बढ़ा हुआ है, और हमें दोनों कटी बस्ती और मातृ बस्ती कराने हैं, तो ओके। हम इसमें कौन कौन से तेल यूज करेंगे? वेट के लिए तो सर आप, मुझे लगता है अभी जैसे मैंने गूगल तिक्त का बताया, गूगल तिक्त का प्रयोग इसमें अच्छा रहेगा आपको, मतलब दोनों इसके लिए। और मात्रा बस्ती के लिए आप दशमूल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो वात का शमन करेगा। ऐसे मम्मी फिर से रिपीट कर दीजिए। गूगल तिक्तक घृत करके आता है ना, उसका प्रयोग करिएगा आप कटिबस्ती के लिए। ओके। ओके मैम। और मातृ मात्रा बस्ती के लिए आप महानारायण या दशमूल का भी प्रयोग कर सकते हैं, धन्वंतर तेल का प्रयोग कर सकते हैं, या तिल तेल का भी कर सकते हैं, कोई भी। क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ पे बताऊं आपको, ठीक है मात्रा बस्ती आप दे दीजिएगा, बट एक्चुअली ना इसमें आपको लाइक वेट के लिए आप काम करना चाहते हैं तो आपको बाष्प स्वेदन, कटी बस्ती ये तो है, बट इसमें निरूह ज्यादा काम करेगा सर। निरूह अनुवासन व्यत्यासात करेगा, केवल मात्रा बस्ती नहीं, क्योंकि निरूह में हम लोग काढ़े का प्रयोग करते हैं ना, तो निरूह काढ़े का बस्ती एक दिन और एक दिन तेल का बस्ती देते हैं, तो वेट लॉस होने में ज्यादा अच्छी मदद होती है। केवल मात्रा बस्ती से नहीं चलेगा, तो आप इसमें निरूह और अनुवासन दोनों करिए, मतलब काढ़े का और तेल का, ऐसे। मतलब एक दिन नीरू नीरू काढ़े हाँ से एक दिन करेंगे, और अगले दिन हाँ तेल से करेंगे, अगले दिन ऑयल तेल से। से, ऑयल हाँ से ऐसे करेंगे। जो रूटीन में हम लोग कराते हैं ना बस्ती चिकित्सा में, हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, कि एक दिन काढ़े का और एक दिन तेल का, ऐसे तो उसी टाइप में करिएगा आप, तो और ये रिजल्ट्स अच्छे। हाँ यस। और ये जो कटी बस्ती और मातृ बस्ती हम साथ में दे रहे हैं, तो इनमें बीच बीच में मतलब आपने मतलब सुबह शाम का इनका नहीं, मैं कह रहा हूँ अगले कितने दिन बाद दोबारा रिपीट करा जाता है? ये कटी बस्ती कितने, मतलब एक ही दिन अगले दिन ही कर सकते हैं, और मातृ यस बस्ती यस यस सर, कर सकते। मात्रा बस्ती तो हमने उस दिन भी डिस्कस किया ना, कि लोग वैरायटी में इसको यूज करते हैं मात्रा बस्ती को। कोई 5 दिन देता है, किसी को 20 दिन देता है, कोई महीना भर भी मात्रा बस्ती देता है। तो ये मुझे लगता है डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन और उनका जैसे उस वैद्य का खुद का अपना जो भी एक ऑब्जर्वेशन है, अनुभव है, इसके हिसाब से उसको वैरायटी से यूज करते हैं। लाइक 5 दिन से आगे तक जितना आप एक्सटेंड करें, तो मुझे लगता है यहाँ पे हम लोग लाइक कर सकते 15 दिन कंटिन्यू मात्रा बस्ती है, और ये दोनों कर सकते, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, वात के लिए काम कर रहे तो वी कैन गिव, है ना। मैम शीर वाला तेल से वेट जब ज्यादा है, तो क्या क्या इसके कॉन्स क्या होंगे? अगर शीर वाला तेल है, तो मातृ बस्ती हम्म कर रहे हैं, कटी बस्ती कर रहे हैं, तो शीर वाला तेल से नुकसान, मतलब कॉन्स क्या होंगे? क्या मतलब कि इसमें वेट बढ़ जाता है और बढ़ेगा क्या, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट एक्चुअली कैसा है देखिए, बस इसीलिए ना आप काढ़े का और तेल का करते तो ज्यादा रिजल्ट्स मेरे हिसाब से मिलेगा। देखिए तेल कोई भी हो, बट हम लोग बस्ती कराते हैं तो दोषों का शमन तो होगा ही होगा ना। बट स्पेसिफिकली आपको किसी इसके ऊपर काम करना है, कुछ एरिया के ऊपर, कुछ रीजन के ऊपर काम करना है, तो स्पेसिफिक तेल इंडिकेटेड बताए गए, जिसके रिजल्ट अच्छा मिल जाते, बेटर रिजल्ट मिल जाते, इस हिसाब से ये इंडिकेटेड है। वात में, पित्त में, कफ में, वैसे तो आप चाहे तो लाइक तिल तेल तो सभी में यूज किया जाता है। हाँ नमस्कार आशा जी, बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। जी सर, नमस्कार। यहाँ नमस्कार मैडम। यहाँ पे अगर सर ने जो क्वेश्चन पूछा है, अगर वेट लॉस के लिए उन्हें पर्टिकुलरली करना है तो वी डोंट प्रेफर क्षीर बला तेल। हाँ, अगर हाँ उनका वायु का प्रकोप ज्यादा है और कहीं पे भी ब्रूहण की आवश्यकता है, पित्त का प्रकोप शांत करना है, तो आप क्षीर बला तेल यूज कर सकते हैं। अदरवाइज रासना सप्तक तेल है, दशमूल तेल है, और दशमूल इससे है। पहले जैसे आपने बताया वैसे काढ़े की बस्ती दीजिए, और उसके साथ आप मात्रा बस्ती चलाइए, दशमूल, रासना सप्तक वगैरह चेंज कर करके, जैसे कि पेशेंट की प्रकृति के अनुकूल आता है, तो उस प्रकार के तेलों का ज्यादा उसमें रिजल्ट अच्छा होगा। इधर यूज इफ यू आर यूजिंग बला तेल, क्योंकि बला तेल से मैंने भी देखा है काफी पेशेंट्स में फिर क्या रहता है ना कि आवरण बन जाता है, फिर उसके बाद जो हमें करना है वहां पे क्षरण करना है ना मेद धातु का, तो वो नहीं हो पाता है, बल्कि एक अवरोध हो जाता है।
तो वो बेटर रहेगा कि आप ऐसे लेखनीय द्रव्यों की बस्ती का प्रयोग करिए, इधर इट इज इन तेल, आप इंटरनली दीजिए या बस्ती में दीजिए या कैसे भी दीजिए, जैसे त्रयोदशांग गुगलू हो गया, अपना त्रिफला गुगलू हो गया, नवक गुगलू हो गया, इन सब का भी यूज करिए। तो हाँ, वेट लॉस इंटरनल में काफी मेडिसिन तो अच्छा इम्पोर्टेंट इफेक्ट है। होंगे ही, बिल्कुल इंटरनल मेडिसिन तो इम्पोर्टेंट होंगे इसमें, है ना? जी जी। यस। आशा मैडम, मैं ये कह रहा था, उनका वेट ज्यादा है तो, और लेकिन उनको है वात और पित्त दोनों से प्रॉब्लम है, मतलब वात का दर्द पेन है जोड़ों में, और क्या है मतलब बैक पेन में, और एक स्टिफनेस काफी है, और पित्त थोड़ा बहुत, जैसे आप वेट है तो गुस्सा वगैरह की वजह से पित्त वगैरह थोड़ा सा बिगड़ा रहता है, लेकिन वेट मतलब तीनों चीजें हैं, तीनों जी सर, चीजें। तो आप दशमूल का दीजिए ना सर, और इंटरनली उनको आप कुछ चंदन बरालाक्षादि का कोई योग दे दीजिए, या फिर पंचतिक्त गुगलू घृत दे दीजिए जैसे मैडम ने बताया। तो इससे पित्त का प्रकोप शांत हो जाएगा, और दशमूल से वात पित्त कफ तीनों ही शांत होते हैं, तो इसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और है ना? विरेचन देके करेंगे तो अच्छा होगा ना, हाँ, और लाइक, है ना विरेचन आशा? देके लाइक तो और अच्छा। विरेचन से पित्त का शमन होगा, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि विरेचन से कोष्ठ शुद्धि हो जाएगी, तो एक्चुअली ऐसा बिल्कुल, नहीं है कि पित्त के ऊपर ही विरेचन काम करता है, कोष्ठ शुद्धि हो जाती है तो कोष्ठ शुद्धि हो हल्कापन जाता शरीर में आता ही है, और दोष है। निकल जाते एग्जैक्टली, हैं ना, जो भी प्रकोपित दोष है वो निकल जाते हैं पूरे सारे। एग्जैक्टली। पहले आप इज इट काम करिए क्लियर? दोषों के ऊपर। अगर संधि संधि के अंदर वात का स्थान है, तो आप सोचिए कि उनको सचर तेल की बस्ती दीजिए या धन्वंतर तेल की बस्ती दीजिए। इस प्रकार से पहले उनका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो कराइए, तो उससे पेशेंट थोड़ा रिलीव हो जाएगा। फिर आपके ऊपर, आपको फिर काम करना है उसके वेट लॉस के ऊपर, तो फिर दशमूल दीजिए। ठीक है ना मैडम? हाँ हाँ, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और जैसे आपने बताया, ये भी इंटरनल मेडिसिन भी साथ में रहेंगे ना सर, लाइक महावात विध्वंस हो या कैशोर गुगुल या नवक गुगुल, रसना गुगुल, जो भी है, बहुत सारे मेडिकेशन है। तेल भी इतने सारे हैं ना कि बहुत सारे तेल है, घृत तेल, वरुणादि घृत है, रसना घृत है, धन्वंतर है। तो ये मुझे लगता है ना, जैसे एक अपना अपना ये होता है ना, लाइक पेशेंट्स का हिस्ट्री सारा, उसका प्रकृति लक्षण, उनको देखकर हमें इसका तय हाँ, करना चूज चाहिए। करना पड़ेगा। राइट। तो ये क्योंकि हम एक्चुअली यहाँ से मैम ये आपको ना। बता देंगे हमारे पेशेंट्स के ऊपर हमने जो यूज किया है, आपके पेशेंट की प्रकृति क्या है, उसकी सात्म्यता क्या है, देश काल अवस्था क्या है रोग का, वो आप बेहतर जान पाएंगे, तो उसके अनुसार आप डिसाइड करिए। काफी सारे योग तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें डिसाइड करना तो हमारी मति के ऊपर रहता है। आशा मैडम, आपने नॉर्मली जिनका वेट ज्यादा है और इनको विद वात और पित्त की प्रॉब्लम रहती, तो आपने क्या यूज करा है खुद अपने पर्सनली में, मतलब सर पेशेंट्स मैं के? मैं दशमूल का काढ़ा और रासना सप्तक का काढ़ा ज्यादा यूज करती हूँ नीरू बस्ती में, और तेल में मेरा धानवंतर तेल रहता है और दशमूल तेल, ये मेरा फर्स्ट चॉइस है। क्योंकि वात पित्त में ज्यादातर संधि शोथ वगैरह ज्यादा रहता है ना, तो उसमें आप एरंड तेल से मैं पहले विरेचन थोड़ा करा देती हूँ, और उसके बाद ये काढ़े की और दशमूल की बस्ती दे देती हूँ। ठीक है, बाकी इंटरनल मेडिसिन तो सर पेशेंट वाइज चेंज होती रहती है। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए मैम। जी सर, नॉर्मली क्या रहता है, अगर जैसे संधिवात की आप बात कर रहे हैं, मैं ऐसा मान लेती हूँ आपके पेशेंट को संधिवात है, ठीक हाँ हाँ हाँ, है। है ना, और उनका वेट कितना है? वेट है 80 केजी और 5'8" उनकी हाइट है। 5'8" ओके। नहीं, और 5'7", 5'7", 5'7"। मेल है फीमेल है? हेलो। मेल, मेल, मेल। मेल है, ओके। तो ठीक है, और एज कितनी बताई आपने? उनकी 32। 32, ओके। तो सिटिंग जॉब वगैरह रहेगी उनकी शायद, तो उसकी वजह से जो भी मतलब जो भी निदान है, पहले निदान परिवर्जन करवाइए, और उसके हिसाब से आप आई थिंक दशमूल और इसमें यही ठीक रहेगा, रासना सप्तक वात मिला के आप पहले नीरू बस्ती दीजिए। थोड़ा 1-2 सिटिंग उनका विरेचन जरूर कराइए, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि पित्त के लक्षण भी साथ में है, उनको गुस्सा वगैरह ज्यादा आता है, तो पित्त प्रकृति भी है, तो जैसे मैडम ने बताया, आप कोई भी सुख विरेचन द्रव्य त्रिवृतौल्य वगैरह भी चूज करके विरेचन करा सकते हैं। और उसके बाद आप दशमूल की बस्ती कराइए। नीरू में भी अपना, मैं तो कॉम्बिनेशन भी बना के देती हूँ, जैसे आपने बताया कि उसमें पित्त और वात के लक्षण है ज्यादा, तो उसमें आप देखिए रासना सप्तक के आपके पास जितने भी द्रव्य हैं उसमें से जो भी मिल पा रहा है वो डालिए, दशमूल के द्रव्य डालिए, ठीक है, त्रिफला भी डाल सकते हैं। उस प्रकार से बस्ती द्रव्य प्रिपेयर करिए नीरू के लिए, और तेल की बस्ती दीजिए साथ में। अनुवासन नीरू करके आप काल बस्ती दीजिए, मात्रा बस्ती दीजिए।
पेशेंट जितनी ले पाता है उतनी बस्ती दीजिए, क्योंकि बस्ती अर्ध चिकित्सा है वात रोगों की, ठीक है ना। तो उस प्रकार से आप चलाइए उन्हें। और इंटरनली मेडिसिन तो यही अपना त्रयोदशांग गुगलू है या फिर अपना त्रिफला गुगलू है, नवक गुगलू है, इसमें से कोई भी चूज करके जो आपके पेशेंट को सूट करता है वो दीजिए, ठीक है। इसमें मैम लाइक ना, जैसे हम इंटरनल मेडिसिन और खान पान बाकी सारा भी है, ये भी कंट्रोल करना होगा। और लाइक आप मुक्ता प्रवाल भी प्रयोग में ला सकते हैं ना, थोड़ा पित्त कम। और ऑलरेडी विरेचन एक बार हो गया ना, तो विरेचन की बात मुझे लगता है कि पित्त की शांति, अभी स्वभाव की बात है, गुस्सा आता है तो तीखा कम खाए, मसालेदार भोजन कम खाए, और उसका स्वभाव ही है गुस्सा आने का, तो मुझे लगता है घृत का प्रयोग ज्यादा करना, काम कराना मिल्क का, चाहिए। हाँ, दूध का शतावरी प्रयोग धूप करना, वगैरह कुछ शुरू करवा सकते हैं आप अगर या रेगुलर फिर बेसिस पे। खजूर खाना। तो एक ओवरऑल कहीं ना कहीं जो एक जो उनका चिड़चिड़ापन है ना, जो तेज महाभूत के कारण है, उसका शमन यहाँ पे कराना होगा। तो स्निग्धता जरूरी है, स्निग्धता जितनी देंगे ना उतना पेशेंट शांत रहेगा। जी मैम, बहुत बहुत बढ़िया बताया। ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा टैकल उसको कराना चाहिए। और एक बार लाइक कभी बीच में ऐसे ज्यादा क्रोध वाले पेशेंट है तो कभी कभार उनको शिरोधारा और नस्से से भी अच्छा रिजल्ट मिलता है ना। जी जी बिल्कुल, पित्त कंट्रोल में रहता है, मेरा साधक पॉइंट पित्त। छूट गया था, शिरोधारा जरूर कराना चाहिए इसमें। शिरोधारा जरूर कराना चाहिए, और गुड़ यष्टि चीनी मधु तेल से नस्य कराइए सर, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। यष्टि मधु तेल या पित्त का शमन अच्छा होता है ना इससे। जी। गोघृत भी बेस्ट रहता है, या फिर नाभि हाँ, पूरन। ठीक है। पूरन रात में सोते जी समय 2-4 बूंद घृत की डाल दीजिएगा नाभि में, और फिर सो जाए पेशेंट, कुछ दिक्कत नहीं है। मैम मैंने उनको नस से गौघृत से करवाया था, उसमें पंच के थोड़े से और भी चीजें उसमें पड़ी हुई थी, लेकिन वो मुझसे ये कह रहे हैं कि ये इफेक्टिव तो हो रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि दिन में भी मैं किसी और टाइम भी नस से कर सकूँ। रात में तो हो रहा है नस से, लेकिन दिन में भी मैं डाल सकूं सुबह या दोपहर को। तो मैं उन्हें, रात का तो हो गया, दिन में भी किस टाइम उन्हें बोलूं कि अगर नस से डालना है तो। सर क्यों इतना, मतलब नस से मुझे नहीं लगता, एक बार हो गया तो लाइक करने की जरूरत है। आप दूसरे के एरिया के ऊपर काम करिएगा। आई थिंक कि एक बार चल रहा है तो उस काफी है ना, सफिशियंट है। हम लोग मेडिसिन देके देखिए ना सर, थोड़ा मुक्ता भस्म देखिए, प्रवाल पंचामृत मुक्ता या सूत शेखर कॉम्बाइन करके, या कामधुदा है, या गुल, सबसे इंपॉर्टेंट बोलूं मैं, गुलकंद खाने को लगाइए पेशेंट को, और अच्छा लगेगा। एक तो उसका पोषण भी हो जाएगा, और गुलकंद क्योंकि पेट भी साफ कराता है, सब कुछ अच्छा होता है गुलकंद अगर सेवन करता है। या फिर आंवला का भी कोई मुरब्बा या कुछ घर में है तो नेचुरली भी हो गया, रसायन का भी काम होगा। ऐसे ज्यादा मेडिकेशन से तो यही बातें अच्छी होती है ना, गुलकंद या आंवला का कोई भी विकल्प आपके पास हो तो। जी जी मैडम, आपने बहुत अच्छा बताया। गुलकंद का काफी अच्छा रिजल्ट रहेगा इसमें, पित्त प्रकृति वाला पेशेंट है ना। क्यों हम लोग इतने मैम मेडिसिन अगर चलाए ना थोड़ा। पेशेंट का जैसे ये है, पित्त बिगड़ा हुआ है, लेकिन उनको दीपन पाचन नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने शुरुआत में जब उनको घी दिया था तो घी से उनको क्या हुआ कि जो टू स्टूल्स थे वो लिसलिसे आने लगे थे। तो फिर मैंने दीपन पाचन के लिए फिर उनको करना चाहिए ना पहले, फिर उसके बाद उनका पित्त वगैरह और वात का शमन ऐसा विरेचन करके, और फिर इसका लंबा प्रोसीजर हो जाएगा फिर। नहीं सर, बट दिस इज द प्रॉपर वे ना। अगर आप दीपन हाँ। पाचन नहीं कराएंगे तो घृत का पचन कैसे होगा? आपने तो अग्नि मंद कर दिया अगर दीपन पाचन कराए बगैर ही अगर घृत पान करा दिया तो। अच्छा, दीपन पाचन इज मस्ट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट। कोई भी अजमोदादी 3 दिन का भी हो तो देना चाहिए, दीपन पाचन देना के बिना तो चलेगा नहीं सर। लाइक वो फिर क्या होगा ना कहीं जाके अवरोध होगा, मतलब जो संप्राप्ति भंग होनी चाहिए उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ वो रह जाएगा, रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाएगा ऐसे। क्योंकि स्रोतस तक जाना है ना, तो अग्निमांद्य स्रोतस की या धात्वाग्नि की, उस धातु की जो भी स्रोतस की व्याधि है, वहां तक जाकर काम कराने के लिए धात्वाग्नि मांद्य को करेक्ट करना होगा। और धात्वाग्नि का पोषण कौन करता है? जाठराग्नि करता है। तो जाठराग्नि को करेक्ट कराने के लिए हमें दीपन पाचन करना पड़ता है। आप कुछ भी देखिए सोचिए, बट जैसे आपने बताया तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवरोध होता ही है। अग्नि थोड़ा सा ऐसे खूब बहुत कम पेशेंट्स होंगे कि जिसमें अग्नि एकदम से मतलब अच्छा ही है और कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉकेज होता ही है। ब्लॉकेज यानी क्लेद, यानी एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिसको निकालना ही जरूरी है। वो निकाल जाएंगे तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप दे रहे, मेडिसिन दे रहे, पस्ती दे रहे, जो भी कर रहे, उसका काम अच्छा होगा, वो स्रोतस उन तक पहुंच पाएगा। नहीं तो वो ऊपर ऊपर ही काम होगा, स्रोतस के मूल तक वो नहीं पहुंच पाएगा, आप जो अवरोध नहीं निकाल देते हैं तो आम का।
मैम दीपन पाचन में जैसे त्रिकटु और पंचकोल दिया, तो इससे आम पाचन भी हो जाएगा क्या, अगर उनको आम का जैसे पंचकोल से होता है ना सर, पंचकोल से होता है, टिकटों से भी होता है आम पाचन। तो तो आप दोनों एक। देखिए सर, इसके लिए और सिंपल मैं बताऊं, शुंठी सिद्ध जल से भी दीपन पाचन दोनों हो जाते हैं। आपको ज्यादा मेडिसिन भी नहीं लेने हैं। मैंने हमेशा से वही बताती हूँ, एक पीस लीजिएगा शुंठी का टुकड़ा, सवेरे उठने के बाद नमक लगाइएगा और खा लीजिएगा। रुचिकर, दीपन, पाचन सब कुछ होता है इससे, टेस्ट बढ़ता है, स्वाद बढ़ता है। आप इसको ही वही अदरक का टुकड़ा पानी में उबाल कर भी पी सकते हैं। शुंठी सिद्ध जल बेस्ट इंडिकेटेड है इन एनी टाइप ऑफ आम अवरोध, कुछ अरुचि है, अग्निमांद्य, कुछ मन नहीं खाने का, बस शुंठी का सिद्ध जल दे दीजिएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हल्कापन होता है, और एकदम बिल्कुल जैसे आपको मेडिसिन से दीपन पाचन कराते हैं ना, इस वही रिजल्ट्स आपको शुंठी सिद्ध जल से मिल जाते हैं। इवन ओबेसिटी के पेशेंट में आप इसको कंटिन्यू करिएगा, बट केवल अभी मैं बताऊं, पित्त प्रकृति है बट कफ और वात वाली प्रकृति है, तो शुंठी सिद्ध जल आप दिन में एक बार दे सकते हैं, बिल्कुल, जो अवरोध की संप्राप्ति को कम करेगा। एब्सोल्युटली मॉर्निंग राइट। में खाली पेट के लिए खाली पेट देना है, खाली कैसे? पेट दीजिएगा, अच्छा होगा। शुंठी का टुकड़ा खाने को लगाइएगा खाली पेट, उसको दिन भर अच्छा मुंह में स्वाद आएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि स्वाद नहीं है, पित्त पित्त के कारण भी स्वाद बिगड़ जाता है, हाँ हाँ क्योंकि पित्त का ही काम है ना रुचि, तो पित्त हाँ। बिगड़ेगा तो रुचि नहीं आती है खाने में। तो इसीलिए अग्नि का वर्धन कराना होगा। अग्निवर्धन यानी जैसे शुंठी में अग्नि महाभूत है, शुंठी तीखी होती है, तो आप शुंठी सिद्ध जल या शुंठी खाने को देते हैं, सेंधा नमक लगाइएगा। सेंधा नमक लगाने से भी, बिकॉज लवण इज ऑल्सो रुचिकर and it also induces this, it stimulates the juices, saliva stimulate होगा। जैसे हम लोग खाते हैं ना अचार वगैरह खाते हैं, तो सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं, वही है। इसीलिए हमारे खाने में सभी रसों का समावेश बताया है ना, इसी कारण बताया है। मैम जो आपने निर्गुंडी वाला बताया था, जो शायद आपने स्वेदन के लिए बोला था निर्गुंडी, वो स्वेदन। पूरा एक बार फिर से बता दीजिए, आपने क्या बोला था? कोई भी देखिए, हम लोग यहाँ पे, आप नाड़ी स्वेद कैसे देते बताइए मुझे पेशेंट को? आपने स्नेहन करा लिया, आप सर्वांग स्वेदन नहीं कराते हैं, तो पेटी में नहीं बिठाते पेशेंट को, तो स्वेदन कैसे कराते हैं? क्या यूज करते स्वेदन के लिए डॉक्टर विकास? मैम जनरली मैं तो उसमें ये करता हूँ कि उनका कोई भी चीज जो है, मतलब पसीना लाने के लिए, या फिर थोड़ा सा भाप वगैरह दे दिया उनको, इस वजह से कैसे तो देते भाप? वही भाप कैसे देते हैं? मैंने तो उनको वही चैम्बर में जैसे बिठाया जाता है, उसमें थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा के तो जो वो है। चेम्बर में बिठाना तो ना पेटी स्वेद हो गया, सर्वांग स्वेद हो गया। बट हम लोग क्या करते हैं ना कि कुकर रहता है ना, कुकर को ट्यूब लगाकर वो नहीं देते नाड़ी स्वेदन, तो इस कुकर में क्या डालना है, कुकर में पानी डाल के निर्गुंडी के पत्ते, एरंड के पत्ते डाले जाते हैं, जो कि वातशमन का काम करते हैं। और जैसे हम लोग चावल वगैरह पकाते हैं ना कुकर में, तो कुकर लगा दिया आपने, सीटी निकाल दीजिएगा, और इस सीटी की जगह पे ये ट्यूब लगा देते हैं। और जैसे ही भाप निकलती है, उस भाप को देखते देखते, हम अपने हाथ से भी देखते देखते, पेशेंट को जितना सहन होता है, जैसे जानू, केवल जानू का स्वेदन कराना है, जानू पेन है तो वहां पे ये स्वेदन कराना है। जैसे आपने हल्का सा मसाज कर लिया, तो ये आप घर में भी बता सकते हैं। ऐसे हम लोग ये नाड़ी स्वेदन का यूज करते हाँ, तो हैं। ये और पेशेंट घर पे भी कर सकता है, चलिए घर पे भी हाँ कर बिल्कुल कर सकता है। सकता है। दूसरा तरीका है इसका, आपको बाष्प स्वेदन देना है तो यही एरंड के पत्ते, आपने एक बर्तन में एरंड के पत्ते डाल दिए, निर्गुंडी के पत्ते डाल दिए, उसको उबाल लिया अच्छे से, और फिर इसको उबालने के बाद वो पत्ते जो है कपड़े में लपेट लीजिएगा, और इससे आप जहां पर भी चाहे वहां पर आप स्वेदन करिएगा। पेन तुरंत रिलीव होगा, बहुत अच्छा है सूजन पेन के लिए, ज्वाइंट या लाइक कोई कहीं पर भी आप इसका, कटी में भी, मन्या पे भी स्टिफनेस वगैरह होता है ना, तो भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप वालू का पोटली सेद कराते हैं ना वृक्ष सेदन में, अमवात में, यही टाइप से ये एरंड के पत्तों का भी आप सेदन करा सकते हैं। पानी और इन पत्तों का क्या मिक्सचर रहेगा, अगर हम कुकर में डाल रहे हैं, मान ली 7 लीटर का कुकर है, तो इसमें कितना पानी और कितने पत्ते, दोनों दोनों क्या मिक्सचर रहेगा? आधा आधा लीटर, मतलब आधा कुकर भरे इतना पानी डालिएगा, और पत्ते एक अंदाज से सर, उसका कोई क्वांटिटी कहीं पे लिखा नहीं, लेकिन दोनों एक भी अंदाज। दोनों बराबर बराबर मतलब दोनों पत्ते बराबर ही होंगे? हाँ दोनों पत्ते बराबर ही होंगे। सविता जी बताइए, आप कैसे कराती है मैम, डॉक्टर सविता, स्वेदन, नाड़ी स्वेद? और कोई केस है किसी का, एनी डिस्कशन? आशा जी। मैडम एक चीज पूछनी थी, ये पेशेंट का जैसे थोड़ा सा चेहरा जो मेलेस्मा या थोड़ा सा डार्कनिंग हुआ था, तो मैंने इनको थोड़ा सा वात और पित्त दोनों के है प्रॉब्लम,
तो मैंने उनको वो कुमकुम आदि तेल बोला लगाने को, तो सर हुआ क्या उसकी कि इन्होंने बहुत कम मात्रा लगती है उसकी, कुमकुमादी तेल ना जस्ट 1 to 2 ड्रॉप्स अच्छा, लेना है हाथ पे और हाँ, तो हल्का सा उन्होंने लगाना करीब है। उन्होंने 3-4 ड्रॉप, 4 या 5 ड्रॉप लगाई पूरा मतलब चेहरा और गले तक, तो उनका चेहरा काला हल्का सा पड़ने लगा। जब तुरंत लगाया तो तुरंत उनका चेहरा हल्का सा काला पड़ने लगा था। मैंने एक्चुअली में कोटिकल आयुर्वेद का बोला था, तो मुझे लगा कि कुछ कुछ तो ये काला पड़ने लगा तो क्या सूट नहीं कर रहा था क्या उन्हें, ऐसा कुछ है क्या, या ऐसा कर सकता है? अभी कुछ ही दिन हुए हैं उन्हें, 3-4 दिन ही हुए थे। हल्का अच्छा, सा काला, लेकिन उन्होंने 4-5 बूंद लगाया था, थोड़ा अमाउंट ज्यादा था। अमाउंट ज्यादा लगाया था। कुछ हम्म। बाकी लक्षण है या इरिटेशन वगैरह, बर्निंग वगैरह है? नहीं, दूसरी उनको कोई हिस्ट्री है डार्क हो गया तो? उनका जो है कि पित्त से उनके बाल थोड़े से गिरने शुरू हो गए थे। पित्त की वजह से पित्त काफी गर्म रहता है, सिर बहुत गर्म रहता है, और बाकी हम्म उनको बैकबोन में प्रॉब्लम है, हम्म वेट ज्यादा है मैम उनका। मैम मुझे हम्म लग रहा है कि उनको प्रॉपर शोधन की पहले जरूरत है। दीपन पाचन सहित अगर हम्म। शोधन कराएंगे ना, तो उनके जो अवरोध है, स्त्रोतावरोध, वो दूर हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई भी मेडिसिन एक्सटर्नली इंटरनली दीजिए तो उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तो है मैम, जैसे केवल लगाने से तो नहीं होगा सर। मेलाज्मा या व्यंग के लिए तो बिल्कुल इंटरनल मेडिसिन भी चाहिए। पहले विरेचन करा लेकर आप आरोग्यवर्धिनी प्रॉपर और जैसे महामंजिष्ट आदि काढ़ा है, खदिरादी वटी है, कोई ऐसे स्टार्ट करके फिर मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसे होगा मुझे लगता है। अभी आ गया है ना, उसको ब्लैक हो गया है ना, तो मैं सजेस्ट करूंगी आपको 2-3 दिन डिसकंटिन्यू करिएगा कुमकुमादी ऑयल को, और फिर देखिएगा। कुछ होता है, कई बार ऐसे हो सकता है अभी जिसका उसका प्रकृति, उसका स्किन का नेचर, इसके हिसाब से। ब्लैक नहीं, हल्का सा डार्क, बहुत हल्का सा मामूली सा डार्कनेस हुआ, फिर जो है थोड़ा सा रह गया, और उनका ऑयली ज्यादा अच्छा हो रहा था स्किन, ये हल्का सा अच्छा डॉट, हल्का जैसे बस अच्छा, बहुत रहते हैं। ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ऐसे तो किसी ने बताया नहीं एक्चुअली, इसके रिजल्ट अच्छे ही आते हैं वैसे। आप एक काम कर सकते हैं सर, इसमें गेंदे के जो फूल रहते हैं ना, गेंदे के फूल को उनको बोलिए कि थोड़ा चटनी बना के उसको लगाए थोड़े दिन के लिए। वो रक्त हम्म। शोधक रहता है, और मतलब उससे मेलाज्मा वगैरह में भी काफी अच्छा फर्क मैंने देखा है। तो अच्छा, आप झेंडू करके के देखिए। फूल, झेंडू के फूल, हाँ हाँ। गेंदे के फूल गेंदे के जो फूल हम, किस चीज में, मतलब वाटर में ही पेस्ट मिला है या किसी और चीज में? नहीं नहीं सर, ऐसे ही बनाइए। गेंदे के फूल वैसे भी काफी वाटरी रहते हैं, आप थोड़ा सा क्रश करेंगे तो ऐसे ही चटनी बन जाएगी। ओके। और ये करीब कितनी देर तक लगाए रखना है चेहरे पे? 5 से 10 मिनट, ज्यादा नहीं। रोज लगा सकते हैं? बिल्कुल, नहाने से पहले उनको बोल दीजिए लगा दीजिए, और नहाते साथ ही निकाल दीजिए। ओके। वैसे मैडम, आप लोग यहाँ पे कई लोग डॉक्टर्स हैं, आपके हिसाब से किस कंपनी का कुमकुम आदि तेल मतलब अच्छा रिजल्ट्स देते हैं? कोटक्कल का अच्छा है सर। कोटिकल का? हम्म। अच्छा, ठीक ठीक जी। ओके। एक्चुअली कुमकुमादी में इतने अच्छे सारे कंटेंट्स हैं ना, तो सर इसका उपयोग ना नशे के लिए भी किया जा सकता है, एक दो दो बूंद बूंद के रूप में। इसमें तो केसर रहता है, तो वो गर्म नहीं करेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दो तो एक दो दो ड्रॉप डालिएगा सिर्फ। बट अभी ठीक है, अभी इस पेशेंट में मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको थोड़ा सा लाइक ये हुआ है ना। ये डॉक्टर रमेश सर, कई लोग कई बार नशे कराते हैं, बट जैसे मेरा ये मानना था कि इसमें, जैसे भी आप यहाँ पे जो केस चल रहा था ना उसके हिसाब से, ऐसे तो जो पक्षाघात के, पैरालिसिस के, और जहाँ पे वायु विकृति या शिरोभाग के जो व्याधि, उसमें हम लोग करा सकते हैं। कुछ लोग दिन में 2-3 बार भी नशे इंडिकेट करते हैं, बट जैसे इस केस में मुझे लगा कि बाकी सारा भी काम करना चाहिएगा, है ना, इस हिसाब से। जी। और मैम आप जो नाड़ी सेत का बता रही थी ना, काफी अच्छा रिजल्ट हम्म है उसका, स्तंभ वगैरह हम्म में। तो ये हम्म। संधिवात आमवात में तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। मैं तो क्या करती हूँ ना कि दशमूल का जो भरड़ रहता है ना, उसको पुटली हम्म, बना के वही डाल देती हूँ मैं, वो क्योंकि भी उसमें डाल सभी आ दीजिएगा, जाता है। हमारे भी। यस यस, एक्चुअली हाँ, वो भी चलता है, सारे इसमें आ जाते हैं ना वात शमन वाले, वात तो शमन अच्छा वाले। होता है। और जो बड़े अस्पतालों में भी वही चलता है, जो जैसे पेशेंट बहुत ज्यादा रहते हैं ना, तो वो एक बार डाल के रख देते हैं, और फिर 5-6 पेशेंट हो जाते हैं उनका नाड़ी स्वेद का। जैसे स्नेहन से पेशेंट आ जाता है नाड़ी स्वेद के लिए, फिर वो आराम से उसको देते हैं स्वेदन नाड़ी स्वेद से,
जहाँ पे जी। पूरा पेटी में बिठाने की जरूरत नहीं ना, वहां पे हम लोग कुकर का ही इस्तेमाल कराते हैं। हाँ सविता जी बोलिए। मैम मुझे कुछ एक केस के बारे में पूछना था। हाँ अ, बोलिए। एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी का केस है मैम। तो मैंने सोनोग्राफी करवाया, तो उनकी सोनोग्राफी के रिपोर्ट में है ना, एंडोमेट्रियल लेयर का कैल्सिफिकेशन बताया है और क्वेरी में एशरमन सिंड्रोम बताया है। कौन सा सिंड्रोम? एशरमन सिंड्रोम, अच्छा जिसमें एडिशंस, यूटेरस में एडिशंस बन जाते हैं। अच्छा। तो मैम ओके। इसमें हम क्षारकाशीस का उत्तर बस्ती करके बाकी जो मात्रा बस्ती अगर करेंगे। अभी मुझे पेशेंट में लक्षण क्या है वो बताइए जरा। मेन लक्षण उसका ना स्कैंटीमेंसेस है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मैम और ये एक प्रकार से एंडोमेट्रियोसिस जैसे हो गया ना, स्कैंटीमेंसेस और एशरमन सिंड्रोम में लाइक अधेशंस बन जाते हैं। तो अधेशंस यानी कफ अवरोध जनित अवस्था है, कोई भी हाँ अधेशन मैम, है। हाँ मैम। तो यहाँ यस मैम, तो अभी क्या दिया आपने? मैंने ना उनको योगराज गुगुल दिया है, ताकि अवरोधात्मक संप्राप्ति है इसके लिए। आमपाचक पट्टी दिया है और चंद्र प्रभा दिया है। ठीक है, इसमें मैं सजेस्ट करूंगी माउस मेदोपाचक का प्रयोग करिएगा, बिकॉज सी जैसे आदेशन से तो कफदोष का, मांस का, आश्लेष की संबंध है, तो केवल आम पाचक पट्टी नहीं, बट मैं जैसे हम लोग रस रक्त माउस में वो पढ़ते हैं ना, वही यूज करते हैं ना, तो माउस मेदोपाचक दीजिएगा इसमें सबसे पहले तो। इसके साथ आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा गुगुल, और आप इसमें सुकुमार कषाय भी एड ऑन करिएगा या वरुण आदि कषाय, दोनों मिला करके ये अच्छा रहेगा। एक बार पेशेंट को विरेचन करवाइएगा। विरेचन के बाद मैं चाहूंगी इसमें बस्ती करें, आप उत्तर बस्ती करें। अधेजन से तो उत्तर बस्ती के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो पहले अभी दीपन पाचन में खास के मांस में दो पाचक करिएगा, और फिर आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा, कुमार, वरुणादि कषाय कॉम्बिनेशन में दोनों को 5-5 ml में पानी के साथ मिलाकर। तो क्योंकि अधेशन यानी एक टाइप की जो कफज संप्राप्ति है इसमें, तो सुकुमार कषाय अच्छा काम करेगा। तो चंद्रप्रभा तो चलाइए 15 दिन, चंद्रप्रभा आरोग्यवर्धिनी चलाइए, ये भी कषाय भी चलाइएगा 15 दिन के लिए, बट बाद में एक बार उसको अनुलोमन करके मुझे लगता है बस्ती अच्छा रहेगा इसमें, क्योंकि स्कैंटी मेंसेस है तो बस्ती करेंगे तो अच्छा है, बाकी खुलकर मेंसेस आएगा ना बस्ती करते हैं तो। जी मैम, तो मैंने पहले विरेचन करवाना है या बस्ती स्टार्ट कर सकते हैं? विरेचन पहले विरेचन। ओके मैम। ये कोर्स हो जाने दीजिएगा दीपन पाचन के बाद, तो विरेचन करवा लीजिएगा जी मैम। और फिर बस्ती, और जी फिर आगे देखते हैं। एज क्या है पेशेंट की? 28 ईयर्स है और 7 ईयर्स मैरिज हिस्ट्री है। अच्छा, से कितने बच्चे हैं पहले के? क्या प्राइमरी प्राइमरी इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी मैम। और क्या बाकी कॉजेस कुछ है मैम? कोई मुझे तो यूएसजी ज्यादा रिपोर्ट, एनी स्पेसिफिक कंडीशन? सोनोग्राफी में तो यही आया है, एंडोमेट्रियल कैल्सिफिकेशन और क्वेरी एशरमन सिंड्रोम। और हिस्ट्री में मुझे उसको ना चिकन पॉक्स 3 टाइम्स हुआ है, मतलब आफ्टर मैरिज भी हुआ है। और उसका जो डाइट है बहुत मतलब अनहेल्दी डाइट है मैम, समोसा पानी पूरी ये मतलब दिन भर में होता ही है उसका। और अल्प निद्रा है, मतलब वात प्रकोप भी हुआ है। और उसके हाँ। इसमें पूरा करिए, काम पूरा करिए इसमें ना, शिरोधा, इसीलिए तो शोधन करिएगा, कोष्ठ शुद्धि करिएगा इसका सब कुछ देखते हुए, मुझे लग रहा है ना, कोष्ठ हाँ शुद्धि, विरेचन, बस्ती, फिर शिरोधारा, इसमें सारे कर्म करिएगा, क्योंकि पेशेंट अर्ली एज के भी है, मतलब अच्छे एज है पेशेंट के लिए शोधन करने की। पूरा संशोधन करके एक बार मेंसेस रेगुलर हो जाए, अच्छे मेंसेस आ जाए, फिर हम लोग प्लान करेंगे इसको। और हाँ मैम, ये केस में ना उसने मुझे बताया कि नाभि प्रदेश से उसको ना कभी ऐसे डिस्चार्ज आता है। जब मैंने अभी एग्जामिन किया तो मुझे डिस्चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगा, पर उसने बताया है कि वो होता है 15 डेज, एवरी 15 डेज या फिर मंथली, ऐसे कभी भी होता है। क्या होता है मैम? क्या मैंने सुना नाभि नहीं? प्रदेश से डिस्चार्ज होता है मैम। नाभि से? जी मैम। कुछ किया क्या फिर इन्वेस्टिगेशंस? नाभि से होता है तो वो देखिए, फिर नाभि में कुछ इन्फेक्शन कुछ है तो मैंने उनको नाभि। बोला कि सोनोग्राफी करा लेंगे उसका उसका भी, तो वो बोले कि नहीं अभी नहीं, कभी कभी ही नहीं नहीं, होता वो है। कराइए मैम, नहीं नहीं वो कराइए, मुझे लगता है उसको भी पहले ट्रीट करने की जरूरत है, उसको भी। हाँ मैम। बिल्कुल, क्योंकि वो अच्छा नहीं है ना, नाभि से मतलब कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी थोड़ा एक बार सलाह ले वो।
या फिर मुझे बताइए थोड़ा डिटेल में इसका फोटो वगैरह या सिक्रेशंस कैसे आता है, क्योंकि Secretions यूजुअली तो मेरे सिक्रेशंस, सामने भी नहीं आए मैम, क्योंकि मैंने भी चेक क्योंकि किया तो। यूजुअली सिक्रेशंस नहीं आते मैम, नाभि से सिक्रेशन जी आना तो मैम, बड़ी बात हो गई ना। जी मैम। कहीं ना कहीं इन दोनों का तो अभी कनेक्शन कुछ नहीं लग रहा है मुझे, दोनों कंडीशन का, बट मुझे लगता है सीवियरली नाभि का पहले करेंगे तो अच्छा है, जी मैम, जी। है ना। क्रॉनिक इन्फेक्शन है क्या उनको कोई मैडम? फिलहाल तो हिस्ट्री में ऐसा क्रॉनिक इन्फेक्शन तो नहीं मिला मैम मुझे। हो सकता है, क्योंकि अगर नाभि से ओजिंग है तो दैट मीन्स कि कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन जरूर रहा होगा, कोई एब्डोमिनल इन्फेक्शन, कहीं आगे उनको जब ग्रहणी वगैरह कुछ हुआ हो गया, ऐसा कुछ। डिटेल में हिस्ट्री लीजिए, आपको कुछ ना कुछ कोज जरूर मिलेगा। वही मुझे लग रहा है, क्योंकि ये यूजुअल नहीं है ना नाभि से जो सिक्रेशन आ रहे, तो इट्स नॉट यूजुअल एंड इट्स नॉट कॉमन टू, अनकॉमन ही है ऐसे लक्षण। जी मैम। ओके मैडम मेरे एक जो जान पहचान के हैं रिश्तेदार, वो बरेली से हैं, वो ये जानना चाह रहे थे कोई आयुष दर्पण पे कोई जो प्लेटफॉर्म है हम लोग का, उसमें कोई भी डॉक्टर क्या बरेली या लखनऊ में है क्या, जो भी पूरा आयुष अच्छा, बरेली या लखनऊ जहाँ होंगे पे ना, बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। कोई क्या रेफरेंस करना था? उनको वही जो है ये जो पंचकर्म है, इसमें बस्ती वगैरह और ये सब करवाना था, तो कोई बरेली या लखनऊ मैं में है? देखती हूँ, देखती हूँ कोई है हमारे डॉक्टर से, मेरे पास लिस्ट है एक, देखती हूँ मैं, उसमें से आपको मैसेज हाँ करती हूँ। मतलब कोई, लेकिन उनके पास पंचकर्म सेंटर होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल समझ गई। स्पेशली बरेली में। अगर वो तो आप मुझे रेफरेंस भेज दीजिएगा प्लीज व्हाट्सएप। या श्योर श्योर श्योर। दोनों सिटीज के। या श्योर। ओके, बरेली और लखनऊ। यस हम बरेली और लखनऊ। ओके ओके ओके, यस यस है, लखनऊ के तो है मेरे अच्छे पहचान वाले हैं, मैं आपको बेस ये करती हूँ। बरेली के उनका भी देख पंचकर्मा का लीजिएगा, ही है, मतलब अरविंद यूपी सक्सेना। में बरेली और लखनऊ दो सिटीज हैं, यस बरेली यस, दोनों। या ओके ओके। सो चलिए फिर आज के लिए रुक जाते हैं हम लोग। होप यू आर लाइकिंग डॉक्टर विकास, आप नए हैं इसीलिए मैंने पूछा। उषा आशा जी तो काफी पुराने हैं, आयुष दर्पण से जुड़ी हुई है। ओके, मैम आशा जी कहाँ थैंक से यू है? जी। आशा मैं जी आई गुजरात थिंक से हूँ सर, गुजरात से है। कहाँ से? बड़ौदा गुजरात से। अच्छा बड़ौदा। जी, थैंक यू सभी को, प्रणाम, बहुत या बढ़िया लगा या सेशन। थैंक यू वेरी मच मैम। या चलिए फिर, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि। मिलते हैं अभी मंडे, कल का हमारा विश्राम होगा सेशन का, संडे का। ओके, नमस्कार सभी हमारे फेसबुक के दर्शकों को भी नमस्कार, शुभ रात्रि।